और शिकंजे में आतंकी राणा। जी हां, अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। देर रात करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी राणा को जांच एजेंसी की रिमांड में भेजने का फैसला लिया। बता दें कि 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा कल अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम को विमान पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही राणा का मेडिकल हुआ। इसके बाद एनआईए की टीम उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लेकर गई, जहां उसे एनआईए के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। एनआईए के वकील दयान कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए। एनआईए ने अदालत से तहव्वुर की 20 दिन की रिमांड की मांग की थी। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं रात करीब 2:10 पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए राणा की 18 दिन की रिमांड एनआईए को दे दी। अब जांच एजेंसी की टीम राणा से गहन पूछताछ करेगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहव्वुर हुसैन राणा के वकील ने कहा कि एनआईए ने 20 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है। उन्होंने बताया कि अब तहव्वुर राणा को शारीरिक रूप से ही कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody. And if NIA wants more time, then they'll move an application. For medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he's taken into custody, and before he's brought back to court at the end of the remand. And in the meantime, also, all his medical requirements will be taken care. वहीं अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टामी ब्रूस ने तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कहा कि अमेरिका ने राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया ताकि उस पर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना में उसकी भूमिका के लिए अदालत की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से भारत के प्रयासों का समर्थन किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। The United States extradited Tawwur Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice. And as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. He is in their possession, and we are very proud of that dynamic. और एनआईए मुख्यालय से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, 18 दिन की एनआईए को कस्टडी मिली है। अब किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कल हमने देखा कि अब 26/11 का मास्टरमाइंड किस तरह से तमाम हाई सिक्योरिटी के साथ दिल्ली पहुंच गया है। देर रात तक पूरी कवायद चलती रही और अब 18 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल संध्या, बिल्कुल 18 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इन 18 दिनों में एनआईए के साथ ही भारतीय अन्य सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनको जिम्मेदारी होगी कि वो पूरी जो है कहानी जो है वो पूरे जो सूचनाएं हैं वो निकलवा सके तहव्वुर राणा से, क्योंकि जिस तरीके से ये इतना बड़ा अटैक हुआ मुंबई में, उसमें इतने लोगों की जानें गई, तो किस तरीके से वो अटैक को प्लान किया गया, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन से संगठन उसमें शामिल थे और लोकल सपोर्ट सिस्टम क्या था। क्योंकि देखिए स्लीपर सेल जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी इस तरह के अटैक के लिए, तो स्लीपर सेल्स को डिकोड करना, उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। तो तहव्वुर राणा जब यहाँ पर इंट्रोगेशन होगी, जब पूछताछ होगी, तो ये सूचनाएं निकालना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे हमले को किस तरीके से प्लान किया गया था। अगर कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है तो वो कौन लोग थे, कुछ संगठन जो उसमें शामिल थे, कुछ नए नाम भी सामने आ सकते हैं, कुछ ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, कुछ ऐसे संगठनों के नाम सामने आ सकते हैं जिन्होंने भी सपोर्ट किया हो। तो 18 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस पूरे मामले में और कोशिश होगी एनआईए की और अन्य एजेंसियों की कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो निकाल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जो है वो जुटा सकें तहव्वुर राणा के खिलाफ में। और ये जो पूरा इतना बड़ा हमला हुआ था उसकी पूरी एक जो कह सकते हैं कि
पूरी बारीकी से उसकी जांच हो सके, तमाम पहलू को जो है उसके सामने आ सके। तो 18 दिनों के लिए अब रिमांड पर है तहव्वुर राणा, और एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि ये मिली है हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं देश की उनको, और जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि तहव्वुर राणा को जो है वो अमेरिका से भारत लाया जाएगा और पूछताछ यहाँ पर हो सकेगी, और वो अब शुरू हो चुकी है। और 18 दिन तक लगातार जो है यहाँ पर पूछताछ होगी, तमाम एजेंसियाँ अपने अपने तरीके से पूछताछ करेंगी और तमाम ऐसी जानकारियाँ निकल के सामने आ सकती हैं जिसका कि जो कि बहुत बड़ा खुलासा भी जिसमें हो सकता है। देखिए, बड़ी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और तहव्वुर राणा से ये उगलवाना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान की भूमिका कैसी रही है, क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। और पाकिस्तान में एक नियम है कि हालांकि कनाडा का नागरिक वो बन गया था, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में नियम है कि जो कनाडा का नागरिक होता है वो पाकिस्तान का भी नागरिक, वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार किया है, कहा है कि करीब 20 साल से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू नहीं कराए थे, अभी से पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ना जो है वो शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जो है जान जो है साथ में है, क्योंकि जब पूछताछ होगी, तमाम खुलासे होंगे, तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ जो देश के अंदर जो देश विरोधी लोग हैं उनके नाम सामने आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से साजिशें जो है वो भारत के खिलाफ रची जा रही थी, उसके खुलासे भी होंगे। और इसके बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर भी काफ़ी इसमें चीज़ें सामने निकल के सामने आएंगी। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, 18 दिन की रिमांड मिली है। अब इस रिमांड में कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो निकाली जाए तहव्वुर राणा से, और तमाम जो सबूत हैं वो जुटाए जाएं। और ये देखिए बहुत बड़ा समय होता है 18 दिन का। हालांकि देखिए आगे चल के हो सकता है कि जब बहुत सारी चीज़ें न निकल के आए, क्योंकि जो इस तरह के जो अपराधी होते हैं बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और जानकारियाँ नहीं देते हैं, तो पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट का भी जो है एनआईए जो है वो डिमांड कर सकती है, कोर्ट से मांग कर सकती है, जो कि इस तरीके के टेस्ट के लिए जो है जांच के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। तो आगे हो सकता है कि देखने वाली बात होगी कि आगे चल के किस तरीके से जानकारियां निकालने के लिए इस तरीके के टेस्ट भी जो है वो किए जा सकते हैं। लेकिन अब 18 दिन जो है तहव्वुर राणा जो है एनआईए के कब्जे में है, और तमाम स्तर पर पूछताछ की जाएगी, तमाम जानकारियां जो है उससे जुटाने का प्रयास जो है किया जाएगा, और कड़ियाँ जो है जोड़ी जाएंगी कि किस तरीके से ये पूरा प्लानिंग हुआ, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्लान किया गया और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया मुंबई में, और लोकल सपोर्ट सिस्टम को किस तरीके से यूज किया इन्होंने। ये तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी और तमाम खुलासे जो है वो होने की उम्मीद है। देखिए, अगर आप बात करें तहव्वुर राणा की या हम बात करें डेविड कोलमैन हेडली की, दोनों ही पाकिस्तानी मूल के, एक कनाडाई नागरिक है और एक अमेरिकी है, तो दोनों का संबंध जो है पाकिस्तानी मूल से निकल के आता है। अगर इसमें पूछताछ में अगर पाकिस्तान का कनेक्शन साबित होता है फिर से एक बार, तो एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी कामयाबी होगी भारत की कि पाकिस्तान किस तरीके से स्टेट फंडेड टेरर को आगे बढ़ा रहा है। वो जो भारत बोलता आ रहा है वो अपने आप में स्थापित होगा। साथ ही पाकिस्तान की भूमिका जो रही है भारत में आतंकवाद फैलाने की और इस तरीके से बड़े अटैक कराने की, वो एक बार फिर से सामने निकल के सामने आएगी। और साथ ही अंदर जो सपोर्ट सिस्टम है, किस तरीके से आतंकवादी जो है इस तरह के हमलों को अंजाम देते आए हैं, किस तरीके से अंदर जो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं या स्लीपर सेल जो है उनके नाम भी निकल के आएंगे, और ये बड़े खुलासे जो है ये हो सकते हैं। और अब धीरे धीरे देखिए, हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी अभी निकल के सामने नहीं आएगी, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं देती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तमाम तरह के प्रोटोकॉल होते हैं इसको लेकर। लेकिन उम्मीद है कि जब कोर्ट में ये सब मामले सामने आएंगे, जो कि सुनवाई भी देखिए बंद कमरे में हो रही है और वहाँ पे मीडिया को भी एंट्री जो है वो कोर्ट ने नहीं दी है, तो बहुत ही संवेदनशील मामला, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला है। तो इसको लेकर जब धीरे धीरे जानकारियाँ सामने आएंगी तो निकल के आएंगी, तो आप देखेंगे कि तमाम ऐसे चीज़ें निकल के आएंगी जो कि अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसी के सामने चुनौती भी है कि इस तरह के जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनसे कैसे जानकारियाँ निकालें, किस तरीके से उनसे जो है पूरा जो ये जो हमला हुआ था उसकी पूरी कहानी, उसका पूरा जो सपोर्ट सिस्टम था उसको कैसे एक्सपोज किया जाए, किस तरीके से उसको पूरा सामने लेके आया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती जो है सुरक्षा एजेंसी के सामने बिल्कुल होगी। जी अजीत, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत की ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और दुनिया में जिस तरह से संदेश गया है भारत की कूटनीति का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सशक्त नेतृत्व का, उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो ये मानता है कि इस तरह के आतंकवाद के जो चरण फैला रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकना बहुत ही जरूरी है, जिसमें भारत की प्रशंसा भी सामने आई है। ऐसे में पाकिस्तान तो खैर अपना पल्ला झाड़ ही रहा है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनआईए के अलावा क्या और भी कई जांच एजेंसियां होंगी जो अपनी कस्टडी मांगेगी इस 18 दिन के बाद?
बिल्कुल, देखिए हो सकता है मुंबई पुलिस जो है वो डायरेक्ट जो कि ये बुरा जो हमला जो है मुंबई में हुआ था, तो मुंबई पुलिस भी इस मामले में जो है वो कस्टडी मांग सकती है। इसके अलावा जो दूसरी अन्य एजेंसियां हैं वो भी कस्टडी मांग सकती हैं, लेकिन अभी तो एनआईए को ये कस्टडी मिली है 18 दिन की। आपने बात कही कि किस तरीके से भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। बिल्कुल, ये बड़ी कूटनीतिक जीत है, हालांकि समय लगा, 16 साल से ज़्यादा का समय लगा, लेकिन धीरे धीरे करके हमने पूरी कानूनी प्रक्रिया को करते हुए भारत ने, और जो भारत के अपराधी हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो अब बचेंगे नहीं। ये संदेश जो है वो दुनिया को गया है, ये मैसेज दुनिया को गया है, और ये मजबूत होते भारत की एक उजली तस्वीर दिखाता है कि किस तरीके से भारत के जो अपराध करके कोई भी अब बच नहीं पाएगा, या भारत में आतंकवाद फैलाकर कोई भी अब बच नहीं पाएगा। और इसका एक संदेश गया है, कहीं ना कहीं मजबूत होते भारत की निशानी आपको दिखाई दे रही होगी। भारत किस तरीके देखिए ये पूरी जो चीज़ें होती हैं अब डिप्लोमेटिक लेवल पे भी होती हैं, किस तरीके से लगातार भारतीय एजेंसियों ने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया, डिप्लोमेसी लेवल पे भी प्रयास हुए, और अमेरिका के साथ लगातार जो है इसको लेकर बात होती रही। साथ ही कानूनी का जो प्रोसेस थी वो भी लगातार चलती रही, और उसके बाद जो है तहव्वुर राणा को जो है वो भारत लाया जा सका। तो एक बड़ी बात है, देखिए इजराइल भारत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित है, और ये बात जो है ये दुनिया जानती है, लेकिन उस चीज़ में उसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा है, लेकिन कई समय पर, कई मौक़ों पर ये बात साबित होती रही है कि पाकिस्तान स्टेट फंडेड जो टेरर है वो इंडिया में चला रहा है, और इसके कई सबूत जो है, कई बार डोजियर जो है वो सौंपे गए, कई सबूत सौंपे गए। लेकिन अगर इस मामले में, चूंकि ये सीधा मामला जुड़ा हुआ था, क्योंकि अजमल कसाब भी जब पकड़ाया था तो उसने भी ये बात स्वीकार की थी कि वो पाकिस्तान से आया था, ट्विटर से वो यहाँ पर आया था, और किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके और पूरे 10 के 10 जो आतंकवादी थे उनको ट्रेन करके यहाँ पर भेजा गया था। तो जब मास्टरमाइंड जब इस बात को स्वीकारेंगे, वो तमाम जानकारी देगा, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय तक एक बार फिर साबित होगा। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद विरोध की बात उठाते आए हैं, और उसी कड़ी में तहव्वुर राणा का भारत में प्रत्यर्पण होना पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश दे रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सशक्त नेतृत्व है, और वो हमेशा कहते हैं कि हम शांति दूत हैं, हम शांति की बात करते हैं, लेकिन भारत की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। और या फिर इस तरह से तहव्वुर राणा का भी एक बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया के सामने नजर आएगा, जिसे प्रत्यर्पित करके भारत लाया जाएगा और संविधान और कानून के तहत उसे सजा दिलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।